स्वागत है रुक इनसाइड पर। आज हम प्लेटो की किताब द रिपब्लिक के तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे, जहां रक्षकों की शिक्षा और कला पर चर्चा की गई है। सुकरात ने राज्य के रक्षकों के लिए एक खास शिक्षा प्रणाली की कल्पना की, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण और आंतरिक गुणों की समझ दोनों का महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि रक्षकों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए और कला साहित्य के नियंत्रण पर प्लेटो का क्या विचार था। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के रक्षकों को शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। रक्षकों के लिए जिम्नास्टिक यानी शारीरिक प्रशिक्षण उनका साहस और शारीरिक मजबूती बढ़ाने का तरीका होता है। प्लेटो का मानना था कि रक्षकों को शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए ताकि वे राज्य की रक्षा कर सके और किसी भी खतरे से लड़ने के लिए तैयार रहे। लेकिन केवल शारीरिक बल ही नहीं बल्कि मानसिक बल भी जरूरी है, जिससे वे सही निर्णय ले सके और बिना डर के अपनी भूमिका निभा सके। इसलिए शारीरिक शिक्षा और मानसिक गुणों को एक साथ जोड़ा गया। अब बात करते हैं म्यूजिक यानी साहित्य और कला की। प्लेटो के अनुसार रक्षकों के लिए केवल शारीरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, उनका आत्मा संस्कार भी जरूरी है। इसके लिए साहित्य और कला का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटो का मानना था कि कला और साहित्य रक्षकों की मानसिकता और नैतिकता को आकार देते हैं। साहित्य और कला के रक्षकों को अच्छे और बुरे के बीच फर्क समझाने में मदद मिलती है। ये उन्हें उच्चतम नैतिकता की ओर प्रेरित करता है ताकि वे अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण से देखें। लेकिन यहाँ प्लेटो एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, क्या हमें कला और साहित्य को नियंत्रित करना चाहिए ताकि वे रक्षकों की नैतिक शिक्षा में मदद करें? प्लेटो का कहना था कि राज्य को कला और साहित्य पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि रक्षकों को केवल अच्छे और प्रेरणादायक संदेश ही मिले और बुरे उदाहरणों से बचा जा सके। प्लेटो का कंटेंट गवर्नेंस मॉडल ये बताता है कि कला और साहित्य के कंटेंट को सरकार नियंत्रित करे ताकि रक्षकों का नैतिक निर्माण सही दिशा में हो। अगर कोई साहित्य या कला रक्षकों को गलत तरीके से प्रभावित करती है तो उसे रोकने का अधिकार राज्य को होना चाहिए। इस विचार से यह साफ है कि प्लेटो का मानना था कि राज्य को केवल शारीरिक बल ही नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे द रिपब्लिक के चौथे अध्याय की, जहां प्लेटो ने राज्य के 4 सद्गुणों और आत्मा के 3 भागों के बीच समानता को समझाया। प्लेटो के अनुसार राज्य और आत्मा दोनों में 4 मुख्य गुण होते हैं: बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय। तो चलिए जानते हैं कि प्लेटो इन गुणों को कैसे समझाते हैं और उनका क्या महत्व है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य में 4 प्रमुख गुण होते हैं। बुद्धिमत्ता, ये गुण शासकों में होना चाहिए। शासक वही होते हैं जो राज्य का सही मार्गदर्शन करते हैं और सही निर्णय लेते हैं। साहस, ये गुण रक्षकों में होना चाहिए। रक्षक वही होते हैं जो राज्य की रक्षा करते हैं और खतरे से लड़ते हैं। संयम, ये गुण सभी नागरिकों में होना चाहिए। संयम का मतलब है कि हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझे और ना तो अत्यधिक इच्छाएं रखे, ना ही दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करे। न्याय, ये गुण राज्य के सभी नागरिकों में होना चाहिए। न्याय का मतलब है कि हर कोई अपनी भूमिका निभाए और समाज में संतुलन बनाए रखे। प्लेटो का मानना था कि आत्मा के 3 भाग होते हैं। बुद्धि, ये वो हिस्सा है जो निर्णय लेता है और सही रास्ता दिखाता है। स्पिरिट, ये वो हिस्सा है जो साहस और उत्साह प्रदान करता है। इच्छा, डिजायर, ये वो हिस्सा है जो हमें भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करता है। जब बुद्धि नेतृत्व करती है और बाकी दोनों भागों को नियंत्रित करती है तो आत्मा में सामंजस्य होता है और व्यक्ति न्यायी बनता है। यही संरचना राज्य में भी होती है। शासक बुद्धिमान होते हैं, रक्षक साहसी होते हैं और सभी नागरिक संयमित होते हैं। और जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो राज्य में न्याय होता है। प्लेटो ने यह भी कहा कि जैसे आत्मा में बुद्धि, साहस और इच्छा होते हैं, वैसे ही राज्य में भी शासक, रक्षक और नागरिक होते हैं। दोनों में यही 3 गुण होते हैं और जब ये 3 सही तरीके से काम करते हैं तो न्याय संभव होता है। ये दिखाता है कि एक आदर्श राज्य और न्यायपूर्ण व्यक्ति दोनों में एक जैसी संरचना होनी चाहिए ताकि समाज में शांति और संतुलन बना रहे। तो आज की चर्चा में हमें ये समझ में आता है कि न्याय और संतुलन सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम प्लेटो की और गहरी शिक्षाओं पर बात करेंगे, तो जुड़े रहिए
रुख इंसाइट के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। Generate by AI.